मैं आपको शायद आप पहली बार मेरा पैनल ले रहे हैं। मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी सिर्फ 2 मिनट में खत्म करती हूँ। ओके। प्यास में हम्म। मुझे आए हुए करीब करीब अभी मुझे 3 इयर्स नहीं हुए हैं। 3 इयर्स मुझे होने वाले हैं। और मैं डांस में आई थी एज एन पेशेंट। मैं कोई ट्रेनर नहीं थी, किसी मेडिकल फील्ड से नहीं थी, और जूम पर ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं। मैं एक पेशेंट थी और एक ऐसी बीमारी के साथ में जिसका कोई क्योर भी नहीं था। कि चलो, अगर मैं ये भी सोचती कि मेरी बीमारी का इलाज भी है तो मेरे पास कहीं किसी के पास में भी बहुत साउंड आ रही है। मैं आपको 1 मिनट म्यूट कर रही हूँ। मेरी मुझे एक ऐसी बीमारी थी जिसका एलोपैथी में कहीं या किसी भी तरह से कोई भी इलाज नहीं है। आज भी नहीं है। मुझे पेप्टिक अल्सर हो गया था, बहुत सीवियर। कि इतना सीवियर कि सर्जरी भी नॉन रिकमेंडेड थी। और डॉक्टर्स ने मुझे 1 मंथ की लाइफ बोली थी, अब से 3 साल पहले, कि हार्ड टू हार्ड आपके पास 1 मंथ की लाइफ है और आप बी हैप्पी। आई एम अ सिंगल मदर, मेरे बच्चे हैं दो। तो फिर जब आपको पता हो कि आपके पास लाइफ ही नहीं है, तो बहुत सी चीजें होती हैं जो आपने करने की सोची होती है अपनी लाइफ में। ये करना है, वो करना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादियां करनी है, उनको सेटल करना है, बहुत कुछ करना था। लेकिन टाइम ही नहीं है। 1 महीने में आप क्या क्या कर सकते हैं? तो जब आपको लगता है ना कि आप सोचे कि मेरे पास बैग में बैग भर के पैसे हैं, लेकिन मुझे एक ऐसी बीमारी है ना कि मैं एक घूंट पानी भी नहीं पी सकती। मैं उस सिचुएशन से निकली हूँ। उस टाइम पे जब मैं ट्रीटमेंट के बारे में मैंने सुना, तो मैं बेड पे थी, मैं बेड से उठ नहीं सकती थी। तो मेरा चेकअप घर पे ही हुआ। तो मुझे कमिट नहीं किया गया। मतलब अगर शायद कमिट किया जाता ना कि शायद हम इसे ठीक कर सकते हैं, तो शायद मैं ट्रीटमेंट के लिए आती ही नहीं। तो मुझे कहा गया कि डॉक्टर्स ने आपको 1 महीने की लाइफ दी है, ट्राई कर लेते हैं, 2-4 दिन कम ज्यादा होने से क्या हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, अगर 30 के 28 भी हो गए तो 2 दिन में कौन सा मेरी कोई लॉटरी लगने वाली थी। तो ट्राई कर लेते हैं। मैंने ट्राई एज एन ट्रायल ट्रायल के लिए भी मुझे था कि चलो 2 महीने हो गए बेड पे पड़े पड़े। क्योंकि मुझे बोला गया कि आप थेरेपी के लिए सेंटर पे आइए, क्योंकि घर पे आपकी थेरेपी नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा चलो घूम के आते हैं। दिन तो थोड़े से ही बचे हैं, बाकी तो कहीं कोई घर से वाले लेके तो नहीं जाएंगे घुमाने के लिए, एक बेड पे पड़ा हुआ पर्सन है। एटलीस्ट सेंटर के नाम के घूम के तो आएंगे। तो मैं फिर थेरेपी के लिए गई। और मुझे एक्यूरेसी थेरेपी हुई, और एक्यूरेसी थेरेपी के फर्स्ट डे पे मुझे लगा यस, इट इज वर्किंग। मैं शायद ठीक हो सकती हूँ। तो मैंने बेड पे थी, मैं कुछ खा पी नहीं पाती थी, तो मैंने पूछा थेरेपी के बाद में कि मुझे भूख लग रही है, मैं क्या खा सकती हूँ? तो कहते 1 दिन हुआ है थेरेपी को, ठीक नहीं हुए हो, जो मन करे वो खा लो, हो आप बीमार ही। आपके 30 दिन से 32 दिन नहीं हुए हैं। हाँ ठीक है। मैंने 2 महीने के बाद खाना खाया, आलू के पराठे। और मुझे बॉडी को पता चल रहा था कि मैंने कुछ खाया। नो डाउट मेरी तबीयत बहुत खराब हुई, और जो होनी थी, एक दिन में कोई चमत्कार तो होना नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन एक सेशन में मुझे पता चला कि यस, मैं शायद ठीक हो सकती हूँ। दूसरा सेशन हुआ, मैं काफी हद तक रिकवर हुई। थर्ड सेशन हुआ, थर्ड सेशन में मुझे था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैंने 10 दिसंबर से अपनी थेरेपी शुरू करवाई थी। फिर ऐसे करते, और 10 नवंबर से शुरू करवाई थी, करते करते दिसंबर आ गया, सर्दी शुरू हो गई। फिर थोड़ा जब ठीक होने शुरू हुए, तो फिर बाहर की चीजें दिखनी हुई, हाय छोले भटूरे हैं, ये है वो है, लालच आना शुरू हुआ, थोड़े थोड़े खाने शुरू किए, तबीयत गड़बड़ की, अप डाउन चलता रहा। फिर कर करा करके 3 मंथ्स में मैं कंप्लीटली ठीक हो गई। फिर मुझे काम अच्छा लगा, मैंने अपने ऊपर रिजल्ट देखा। फिर मैंने पूछा कि क्या, तब तक जूम पैनल होते थे, मैंने कभी नहीं लिए, क्योंकि मुझे काम तो करना नहीं था। मैं तो खुद ही 28-30 दिन में, मैंने कौन सा टेंस में आके कुछ एचडी बन जाना था। तो मेरे को तो वो था ही नहीं ना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं पूछती हूँ कि क्या मैं ये काम कर सकती हूँ। डिसाइड कर लो, क्योंकि मैं बहुत लेजी टाइप की पर्सन थी। खाओ पियो सो जाओ, इसके अलावा कोई काम मुझे आता भी नहीं था और मैं करती भी नहीं थी। तो इस तरह से फिर मैंने ये काम सीखा। मैंने एक्यूरेट की ट्रेनिंग ली,
और ट्रीटमेंट्स के लिए भी मैं सर के यहाँ पर ही जाती थी, और वहां पर जो है मैं लोगों को थेरेपी उनके ही पेशेंट्स को देना शुरू किया, और उसी से मेरी प्रैक्टिस हुई, साथ ही साथ अपना ट्रीटमेंट किया। जब मैंने खुद पर रिजल्ट देखा तो मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ। और पिछले 2.5 साल में मैंने 8 स्टार लेवल अचीव किया। फास्टर से स्टार मैं अपने बर्थडे पे 16 फरवरी पे मेरा 8 स्टार हुआ। साथ ही साथ में इस साल की शुरुआत से, जब से 2025 शुरू हुआ है, मैं अब 13 तारीख को 5वें इंटरनेशनल टूर पे जा रही हूँ। मैं वियतनाम हो आई, बैंकॉक हो आई, दुबई हो आई, मलेशिया होके आ चुके हैं, और अब चाइना जा रहा हूँ। तो आप ये सोच सकते हो कि मैंने, और 8 स्टार में मैंने एज एन ट्रीटमेंट से भी पैसे कमाए, और 8 स्टार तक बनते बनते आपको पता है कि मुझे कंपनी से भी पेमेंट्स अच्छी खासी आई। तो मैंने अच्छी हेल्थ कमाई, खुद को ठीक किया, और जो डॉक्टर्स ने मुझे 1 महीने की लाइफ दी थी, वो 2 महीने बाद 3 साल की हो जाएगी। और मैं आज भी अपने सप्लीमेंट्स लेती हूँ, मैं चिकित्सिन लेती हूँ आज भी, क्योंकि मैं जिस पोजीशन से उठी थी, मैं बीमार होना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है। अगर मेरे जैसा पर्सन जिसने कोई काम नहीं किया, जो एज एन पेशेंट आया, वो सियांस में आकर के पहले वो पेशेंट से नॉर्मल पर्सन बना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही बेड पे थी, मैं उठ भी नहीं सकती थी। मतलब अगर मुझे वॉशरूम भी जाना है तो इट्स 2 घंटे का टास्क होता था। मैं पहले बैठ करके अपने माइंड को सेट करूंगी कि मुझे वॉशरूम तक जाना है। मेरे रूम के अंदर ही, बेडरूम में ही मेरा वॉशरूम है। 2 चेयर्स बीच में रखे जाती थी कि मैं 4 स्टेप चलूंगी, फिर मैं एक चेयर पे बैठ के रेस्ट करूंगी, फिर मैं दूसरी चेयर पे बैठ के रेस्ट करूंगी, फिर मैं वॉशरूम तक जाऊंगी, और फिर मैं इसी तरह से, मुझे पूरे 2 घंटे लगते थे वॉशरूम जाके आना। अगर मुझसे कोई मिलने आने वाला है तो मुझे उसके साथ 10 मिनट बैठने के लिए, मुझे सुबह से पता होता था, मैं अपने माइंड को रेडी करती थी कि यस कोई आएगा तो मुझे 10 मिनट बेड पे ही पिलो के सहारे बैठ के उससे बात करनी है। और उसके बाद में तो वो बैठा है या जाए, मैं लेट जाती थी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। तो अगर उस पर्सन से आज मैं पिछले करीबन 1.5 सालों से ट्रेनिंग दे रही हूँ, देश विदेश घूम पा रही हूँ, और सब कुछ खाती हूँ, सब कुछ एवरीथिंग, तो इससे ज्यादा मैं अपने आप को चमत्कार से कम नहीं मान के चलती। 1 महीने की लाइफ 3 साल में बदली, और शायद ऐसे ही ये 30 साल में बदल जाएगी। बहुत तो अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मैडम। हौसला जब नहीं